चित्रकूट में 2 जून की रोटी के लिए बच्चियों को अपने जिस्म का सौदा करना पड़ता है या पड़ रहा है। इस खुलासे के बाद प्रशासन की ओर से जांच के आदेश तो दिए गए, लेकिन जांच अभी हुए नहीं और लीपापोती चालू है। और अब जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है। चित्रकूट पुलिस कर रही है लीपापोती। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मजदूरी कर रही बच्चियों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है। आज तक के एक ऑपरेशन में मजदूरी कर रही बच्चियों ने इस सच को दुनिया के सामने रखा है, लेकिन अब चित्रकूट का प्रशासन इस मामले को दबाता हुआ दिख रहा है। जांच पर लीपापोती हो रही है और खुलासे के एक दिन बाद चित्रकूट के डीएम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्चियों ने यौन शोषण का कोई शिकायत नहीं किया है। बच्चियां खुद स्वीकार करती हैं कि हमारा यौन शोषण हो रहा है। 100-200 रुपए में, 300 रुपए में नाबालिग बच्चियों का शोषण हो रहा है। वह बेटियां जिस उत्तर प्रदेश को योगी बाबा ने सत्ता में आते ही कहा था कि यहां बच्चियों के ऊपर गलत नजर देखने वालों की आंखें फोड़ दी जाएगी, सुहदों को जेल में डाला जाएगा। अरे योगी बाबा, सुहदे क्या, इन बलात्कारियों को कब पकड़िएगा? लेकिन हमें आप पर भरोसा नहीं। अब भरोसा खो चुकी है योगी सरकार। ऐसे ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बच्चियों ने कैमरे पर अपना दर्द बयां किया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन के सामने सच बताने से घबरा रही हैं। सवाल है कि क्या प्रशासन की तरफ से इन मजदूरों पर दबाव बनाया जा रहा है? क्या चित्रकूट प्रशासन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इस मामलों को लिपापोती किया जा रहा है? दरअसल न्यूज चैनल आज तक ने खुलासा किया है कि कैसे बुंदेलखंड के चित्रकूट में चंद रुपयों के खातिर खनन के धंधों में लगे हुए कुछ सफेद पोश मासूम बच्चियों का शोषण कर रहे थे और गरीबी के मारे इन अभागे लोगों की जीवन में नरक है। गरीबी के मारे ये मासूम बच्चियां जिस्म का सौदा, वह उत्तर प्रदेश। आखिर सोचिए क्या हो गया है उत्तर प्रदेश को। इन तमाम गरीबी का फायदा उठाकर मजदूरी के बदले कुछ दरिंदे चित्रकूट की इन मासूम बच्चियों को यौन शोषण करवा रहे हैं। 200-300 इन बच्चियों को देते हैं और 5-5 हजार रुपए ये सफेद पोस्ट के आड़ में कुछ कुत्ते टाइप, गंदे टाइप के लोग ये खेल रहे हैं। इन बच्चियों को खबर दिखाई जाने पर हड़कंप मच गया। तुरंत मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश दिए गए। आनंद फानन में चित्रकूट की पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी गांव में आधी रात को पहुंचे। उम्मीद था कि चित्रकूट के इन बच्चियों को नरक से मुक्ति मिलेगी, लेकिन चित्रकूट पुलिस ने आधी रात को पहुंचकर दबाव बनाने की कोशिश किया और लगातार इन गरीब बच्चियों पर बयान बदलने की दबाव बनाई गई। जांच के बहाने लीपापोती की जा रही है और पुलिस का यह सच अब सामने आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस जांच करने में लगी थी या मामला को दबाने में। सवाल उठता है कि लखनऊ से चित्रकूट पुलिस पर भारी कौन दबाव बना रहा है? लखनऊ का कोई सफेद पोश चित्रकूट के इस मामले में पुलिस पर दबाव बना रही है। लीपापोती। चित्रकूट के डीएम शेषमणि पांडे, अब आप समझ लीजिए, पंडित शेषमणि पांडे इस मामले में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा था कि वीडियो सामने आने के बाद हमने उन बच्चियों से संपर्क किया, लेकिन बच्चियों ने अब यौन उत्पीड़न से इनकार किया है, जबकि मामला कुछ और है। लेकिन बच्चियों ने जब
मामले से इनकार किया तो इन मामलों पर डीएम से सवाल पूछे गए तो डीएम ही मुकर गए। दूसरी तरफ चित्रकूट के सीओ रजनीश कुमार यादव ने अपनी बयान में कहा कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है। क्या है ये मामला? आखिर 2 वक्त की रोटी के लिए, जिंदगी के लिए मजबूर इन मासूमों के साथ किस तरह की हैवानियत। सुना होगा आपने बाल संरक्षण गृह में जहां 57 बच्चियों को कोरोना, 7 बच्चियां प्रेग्नेंट पाई गई। यह है योगी सरकार। सोचिए क्या हो रहा है योगी सरकार में। बेटियों के साथ दुराचार, मतलब योगी सरकार। अगला सवाल है कानपुर से। कानपुर से विकास दुबे का करीबी अमर दुबे, वह अमर दुबे जो विकास दुबे का सबसे करीबी था, विकास दुबे की सुरक्षा का इंतजाम करता था, विकास दुबे का दाहिना हाथ कहा जाता था। आज अमर दुबे को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने पकड़ने की कोशिश किया। उसको जिंदा पकड़ना चाहती थी एसटीएफ ताकि तमाम सुराग खुले, लेकिन जवाबी फायरिंग करने लगा अमर दुबे। पुलिस को जवाबी फायरिंग में एनकाउंटर करना पड़ा और पुलिस ने मार गिराया। गिरफ्तारी को मिली चेतावनी, फिर भी पुलिस पर कर रहा था ताबड़तोड़ फायरिंग। यह गुंडा, कल्पना करिए कितना बड़ा यह जनेऊधारियों का ग्रुप है, कितना खतरनाक ग्रुप है। आखिर अगर यह जनेऊधारियों के बजाय एसटी एसटी ओबीसी या असल में मुसलमानों का ग्रुप होता तो अब तक पाकिस्तान, बांग्लादेश तक आतंकवाद का कहर टूट पड़ता और अब तक मोदी सरकार तक चिल्लाहट होने लगती। मोदी बाबा, अब अपने योगी बाबा से पूछो, कम से कम सवाल करो, और नहीं कर सकते न्याय तो योगी से बोल दो इस्तीफा दें। लेकिन कौन बोलेगा? सोचिए, एक जो देश में प्रधानमंत्री, गोधरा कांड का आरोपी, देश में गृह मंत्री जो तड़ीपार रहा आरोपी, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। वाह, ऐसे लोगों से आप उम्मीद रखते हैं तो आप सरासर बेईमानी करते हैं। लेकिन करिएगा क्या? जब आपने वोट दिया है तो सवाल तो करना पड़ेगा। एसटीएफ ने विकास दुबे के करीबी साथी अमर दुबे को कानपुर से 150 किलोमीटर दूर हमीरपुर में एनकाउंटर कर दिया। बताया गया कि एसटीएफ ने उसे घेर कर गिरफ्तार करने की चेतावनी दी थी, लेकिन यह सुनते ही उसने फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आखिर अमर दुबे मारा गया। बताया जा रहा है कि अमर हमीरपुर के अपने करीबी रिश्तेदार के यहां रुका हुआ था। इससे पहले कि फरीदाबाद में यह छिपा था। सूचना से पता चलता है कि फरीदाबाद में विकास दुबे, अमर दुबे और तमाम दुबे, तिवारी, पांडे और मिश्रा, यानी इसका जो गैंग है वो छिपा हुआ था। लेकिन उसके बाद इन लोग आपस में बचाने के दृष्टिकोण से अलग अलग हो गया। अमर दुबे हमीरपुर भाग आया और हमीरपुर में जैसे ही पता लगा एसटीएफ को कि अमर दुबे हमीरपुर है, एसटीएफ ने घेराबंदी कर दिया। पकड़ना चाहा लेकिन मजबूरन मारना पड़ा। अमर दुबे विकास दुबे का करीबी साथी था। पुलिस की हत्या की साजिश में सबसे अहम रोल निभाया था। पुलिस कर्मियों की हत्या कराने में सबसे ज्यादा व्यवस्था करने वाला सूत्रों के अनुसार अमर दुबे था। उसके ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। एसटीएफ उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन फायरिंग कर भागने के फिराक में लगे अमर दुबे को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अंत में अमर दुबे ढेर हो गया। आज
दिन बीत गए और आखिर क्या मजबूरी है कि अब तक विकास दुबे पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। विकास दुबे पर यूपी पुलिस ने बुलाई थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और यूपी में घटते अपराध के आंकड़े गिनाकर चल दिए एडीजी महोदय। जरा सोचिए, डीजीपी के यहां मीटिंग थी आज, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुखों की मीटिंग थी आज, जहां एडीजी स्तर के अधिकारी बैठे थे और अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में घटते क्राइम का पल्ला झाड़ के चल पड़े एडीजी। यूपी में कानपुर में भीषण एनकाउंटर के बाद अब भी सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस आखिर विकास दुबे को कब दबोच पाएगी। कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक विकास दुबे पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। इसी बीच यूपी पुलिस ने आज विकास दुबे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन पुलिस यहां अपराध के घटते क्रम गिना के चंपत हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा शहीद साथियों का बयान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके बाद एडीजी ने उत्तर प्रदेश में घटते क्राइम ग्राफ का हवाला देकर मीटिंग समाप्त कर दिया। उन्होंने बताया इस साल डकैती, लूट, हत्या, फिरौती, अपहरण के मामले काफी कम हैं। इससे पहले मंगलवार को विकास दुबे को फरीदाबाद के एक होटल में देखे जाने का दावा किया गया। फरीदाबाद, वह विकास दुबे, पुलिस पड़ गई पीछे, लेकिन फरीदाबाद से भी विकास दुबे चंपत हो गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।